चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं और वही अभी कॉमन एरर लेकर के कुछ और देंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या नाउन से लेकर के चलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन में पढ़ना होता है वही सेकेंडरी में, वही हायर सेकेंडरी में, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ते हैं। सिर्फ पार्थक्य यही है, डिफरेंस यही है कि केवल आपका स्टैंडर्ड बदल जाता है। प्राइमरी सेक्शन के क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, सेकेंडरी का कुछ अलग होंगे, हायर सेकेंडरी का कुछ स्टैंडर्ड अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैंडर्ड केवल अलग होगा। इसलिए चलिए, हम लोगों को बेस तो सबको जानना है और उसी बेस के आधार पर हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ का भी निर्माण कर सकते हैं। यहां है द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, तो यहां किसी तरह का दिक्कत नहीं है। द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, चलिए, तो यहां किसी तरह का गलत नहीं दिखाई पड़ रहा है। मस्ट बी प्रोपरली अकाउंटेड, यहां पर भी मॉडल वर्ब है और यहां पर भी V3 है, पैसिव वॉइस में है, यहां पर भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एंड नंबर्ड, और यहां पर भी दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। एंड ए प्रॉपर इंटायर बी मेड और इन द रजिस्टर नो एरर, तो यहां पर भी हम सी में भी देखते हैं कि किसी तरह का गलत नहीं है और यहां पर भी किसी तरह का गलत नहीं है। इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि इसका आंसर पार्ट ई है, क्योंकि नो एरर है। तो आपने देख लिया, द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, कोई गलत नहीं है, और मस्ट बी प्रॉपरली, यहां पर भी पैसिव वॉइस में है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और एंड नंबर्ड, काउंटेड एंड नंबर्ड, एंड ए प्रॉपर इंटायर बी मेड और इन द रजिस्टर और नेयर। इसलिए हम यहां आर्टिकल की दृष्टि से जो भी हम लोग देख रहे हैं वह गलत नहीं। अब हम अगला एक प्रॉब्लम पर बात करते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड टू द गर्ल्स, प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा, क्या कहा भाई? टू रिटर्न टू द हॉस्टल, यानी हॉस्टल लौटने के लिए कहा, बिफोर द सनसेट। तो यहां हम देखते हैं कि दी प्रिंसिपल किसी तरह का गलत नहीं है। आस्क द गर्ल्स, यहां वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, टू रिटर्न इंफिनिटिव है, किसी तरह का ना। टू द हॉस्टल, यहां पर भी किसी तरह का गलत नहीं है, और बिफोर यहां तक गलत नहीं है। अब रह गई दी सनसेट, डी पर हम लोगों को सोचना है। तो हम लोग जानते हैं कि इनके पहले डाउन हो, डे ब्रेक हो, सनराइज हो, सनसेट हो, नून हो, नाइट हो, इनके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके किसके पहले हम लोग नहीं करते हैं? डाउन या डस्क, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, नून और नाइट, इनके पहले हम लोग कभी दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब हम इस नियम को देखते हैं तो यहां हम लोगों को क्या है? सनसेट है, सनसेट है, इसलिए इनके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा कि पार्ट बी में गलत है, क्योंकि नियम के अनुसार, रूल के अनुसार सनसेट के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल्स और बिफोर द सनसेट, मैंने प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा, हॉस्टल लौटने के लिए कहा, और कब कहा भाई? कि बिफोर द सनसेट, सूर्यास्त के पहले आप लोग को लौट जाइए। तो हम लोग ये बात को नियम जानते हैं कि डाउन या डस्क, डाउन या डस्क है, डे ब्रेक है, सनराइज है, सनसेट है, नून है, नाइट है, इन लोगों के पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए
हम लोग यही कहेंगे कि पार्ट डी में गलत है, रूल के अनुसार सनसेट के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए दी नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा उसी रूल का, हो सकता है कि आपको याद होगा कि या नहीं होगा, हमने पीछे वाला जो एग्जांपल दिया था उसी पर हम थोड़ा सा और भी आपका नियम दे देते हैं। दिन तथा रात का समय हो, टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट हो, बताने वाले शब्दों के पहले यदि एट हो, बाय हो, आफ्टर हो, बिफोर हो इत्यादि इस तरह का जो प्रीपोजिशन है का प्रयोग हो, तो उन शब्दों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, दिन तथा रात का समय, टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट, बताने वाले शब्दों के पहले यदि प्रीपोजिशन एट, बाय, आफ्टर, बिफोर इत्यादि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, तो उन शब्दों के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डे डाउन, एट डे ब्रेक, at sunrise, at noon, around noon, at dusk, at night, at या by night, at या around midnight, before morning, before evening, after night और by day and night। तो हमने यही बात को कहा कि एट है, बाय है, आफ्टर है, बिफोर है, ये प्रीपोजिशन अगर डे टाइम या नाइट के पहले अगर आता है तो हम लोगों को किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन किंतु अगर यह फ्रेज के रूप में दिन तथा रात का समय बताने वाले के पहले अगर प्रयोग हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे, इन ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और admire the sunrise, admire the sunset और in the evening और in the night। इस तरह का अगर फ्रेज की बात किया जाता है, in the daytime, during the day और during the morning, in the afternoon और admire the sunrise और admire the sunset और in the evening और इन द नाइट, अगर इस तरह का हो तो हम यहां पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि प्रीपोजिशन वही एट, बाय, आफ्टर और बी, फोर इत्यादि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो इन शब्दों के पहले हम किसी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया था आपको, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स और टू ए रिटर्न टू द हॉस्टल्स और बिफोर द सनसेट, नो एरर, ये हमने पीछे क्वेश्चन दे दिया था। लेकिन हम आपको फिर चाहते हैं कि हो सकता है कि बाई चांस आपने भूल कर दें, इसलिए मैंने पुनः इसके रूल को दे दिया है और इसी रूल पर आधारित है, क्योंकि दिन और रात के पहले टाइम्स मैंने डे एंड नाइट के पहले अगर प्रीपोजिशन एट, बाय, आफ्टर, बिफोर या तीन प्रीपोजिशन हो तो इसके पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एट डाउन, एट डे ब्रेक, सनराइज, एट नून, अराउंड नून, at dusk, at night, at day night, at round midnight और before morning, before evening, the after night और by day and night। और इसी नियम पर आधारित है, इसलिए हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले हम बता चुके हैं कि इसलिए यहां सनसेट के पहले, क्योंकि यहां बिफोर जो है एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के पहले हम लोग किसी तरह का इस तरह का टाइम डे हो तो इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए सनसेट के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए पार्ट डी में गलत है, क्योंकि सनसेट के पहले प्रीपोजिशन बिफोर है और नियम बिफोर के बाद बिफोर है, इसलिए डी का प्रयोग नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त, आज यहां पर हमारा क्लास को स्थगित करते हैं, पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मुझे इजाजत दें।